अस्सलाम वालेकुम, मैं अवैस ख़ान हूँ और ये एक पॉडकास्ट की एपिसोड है एंड आई होप कि ये फ़र्स्ट एपिसोड है। जब रिकॉर्डिंग से निकल के एडिट से निकल के जाएगी तो आई होप तब तक ये पहली एपिसोड ही रहेगी, बिकॉज़ रिकॉर्डिंग्स ऊपर तले चल रही हैं। एंड सबसे पहले जो है वो तारुफ़ मेरे मेहमान का आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फ़खर ज़ैदी। फ़खर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। फ़खर का तारुफ़ ये है कि फ़खर सबसे पहले तो मेरे दोस्त हैं, भाई भी हैं, एंड इंडिविजुअली फ़खर इज़ अ जर्नलिस्ट, ही इज़ एन एंकर पर्सन, ही इज़ अ स्पोक्स पर्सन। जब मैं कहता हूँ तो उससे मेरी मुराद ये है कि ये पब्लिक स्पीकर हैं एंड ऑब्वियसली अपनी ग्रेजुएशन के दिनों से गुजर रहे हैं। आई वॉन्ट रिवील मच, मैं चाहूँगा कि हम फ़खर से ही बात करें और फ़खर अपने बारे में ख़ुद बताएं। वो भी इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ज़हन में होती है वो ये होती है कि आप जब किसी बंदे से मिलते हैं तो उसका जो तारुफ़, इंट्रोडक्शन जो है, विच माई थ्योरी इज़ कि इंट्रोडक्शन किसी भी बंदे का वो होना चाहिए जो कि वो ख़ुद चाह रहा है। एग्जैक्टली कि एक मेरी परसेप्शन है किसी को देख के, वो तो है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन वो होता है जो कि हर इंसान ख़ुद चाह रहा होता है कि मेरा वो तारुफ़ हो। मैं अगर किसी जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाऊँ, किसी जगह मेरे बारे में बात की जाए तो वो इस तरह का तारुफ़ हो। तो फ़खर, सबसे पहले आप बताओ, आप कभी सोचा बैठ के कि यार मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड करते हैं जी आज से 20 साल बाद, when you would be a more established and accomplished person, इंशाल्लाह। तो क्या तारुफ़ चाहोगे कि आपको किसी जगह पे क्या तारुफ़ करवाया जाए? सबसे पहले तो आपके देखने वाले व्यूअर्स को और आपका बहुत शुक्रिया अवैस भाई। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू शुरू होने जा रही है आपके साथ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि तवील भी जाएगी और बहुत एक बेहतरीन गुफ्तगू जाएगी आपके साथ। तारुफ़ की बात मैं कराऊंगा, आप तारुफ़ की बात कर रहे हैं, वैसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि तारुफ़ इंसान का पर्सनैलिटी से जज किया जाता है। और मैं अपने तारुफ़ की अगर बात करूँ, मैं मेरी एक पर्सपेक्टिव होता है कि तारुफ़ इंसान का हमेशा कोई अगला इंसान करवाए ना, वही इंसान कामयाब होता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। अगर हम बात करें बड़े बड़े लोगों की, तो उनका तारुफ़ लोग करवाते हैं, ना कि वो खुद करवाता है अपना तारुफ़। तो मैं चाहता हूँ कि अगले 20 सालों बाद मेरा तारुफ़ खुद लोग करवाएं, ना कि मैं अपना तारुफ़ करवाऊँ। नाइस। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात किया आपने, या बड़े सो मेनी अदर पीपल, बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे दुनिया में जिनको जानते हैं। एग्जैक्टली। बट जब हम दुनिया में आते हैं, आँख खोलते हैं, ज़िंदगी गुजारने के बाद जब थोड़ा बहुत हमें समझ आनी शुरू होती है चीज़ों की, और उसके बाद हम एम कर रहे होते हैं, एक एंगल सेट करते हैं। लाइक वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, उससे पहले हम कैमरास के एंगल सेट कर रहे हैं, यहाँ से अच्छा लग रहा है, यहाँ से अच्छा लग रहा है। सो बिल्कुल इसी तरह जब हम खुद को एंगल देते हैं कि यार मुझे लाइफ में इस तरफ को जाना है, एग्जैक्टली, कि यार ये डायमेंशन होगी मेरी, या इस प्रोफेशन में हम जा सकते हैं, या मैं टारगेट कर रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ जाना है। What was that target? फर्स्ट मेमोरी जो आपको है कि मुझे यहाँ जाना है? अच्छा, बचपन से मैं अगर बताऊँ कि मेरे जहन में क्या बैठा हुआ था, हमें ना हमारे बचपन में पेरेंट्स बताते हैं पायलट बनना है। ठीक है, पायलट बनना मतलब कि जब मैं 5, 4, 3 में था, पायलट या इंजीनियर। ठीक है, ये हर बच्चे का ख्वाब होता है, क्योंकि बचपन सुना आता है जहाज उड़ाएंगे, ये क्लीशे हो गया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ आते रहे यार, अब पता लगा कि नहीं यार, ये पायलट की चीज़ें, ये चीज़ें बहुत आगे की हैं, हमें कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमें पेरेंट्स ने वो जहन में उठाया हुआ कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर जब मैं बचपन में था, मेरा था कि यार मैं पायलट बनूंगा और पाकिस्तान के लिए काम करूंगा और पाकिस्तान की जंग लड़ूंगा। मतलब बचपन की आपको याद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज आपने गुफ्तगू शुरू कर दी है कि आज को बचकाना बातें भी आपके साथ करूंगा। वांटेड टू बी वॉरियर एग्जैक्टली, जो हर बच्चे का ख्वाब होता है बचपन का। बट नॉट 100%। वो तो एग्जैक्टली आपको पता है, वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है बंदे का। लेकिन वो बचपन की जो आपने मुझसे बात की, तो मैं बचपन से ये था कि यार मैं पायलट बनूंगा, मतलब कि डॉक्टर बनूंगा। मतलब कि मेरा एक नहीं था एम कोई, बचपन का आपको पता है एम कहाँ होते हैं, you keep on jumping exactly। वो तो ऐसे ही होता है, बिकॉज हम जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे यहाँ मोस्टली है कि हमें कुछ एक लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं मिलती। एग्जैक्टली। बाय द टाइम चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, बाय द टाइम ऑप्शंस चेंज होती रहती हैं कि यार अब ये करना था, लेकिन अब मैं इसमें चूंकि अच्छा नहीं हूँ, तो अब शायद मुझे ये करना चाहिए। ऐसे एग्जैक्टली ये हो जाता है। लेकिन बचपन की वैसे वही बातें हैं, बचपन की बातें बचपन में रह जाती हैं, जब बंदा फिर आगे निकलता है। गुड मेमोरीज, वो एग्जैक्टली, आप अगर टू मच मिसिंग।
मतलब अब उस दिन दो तीन दिन पहले हम बैठे हुए थे किसी जगह पे, तो बात ये कर रहे थे कि यार हमें पहले शौक, जब बचपन में थे तब हमें शौक था बड़े होने का। एग्जैक्टली तो अब जब बड़े हो गए हैं तो हम सोचते हैं कि यार वापस बचपन में जाया जाए, एग्जैक्टली ही चलें, क्योंकि अब जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बर्डन्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा चलो आ जाती हैं, लेकिन उसके अलावा अब जो ओवरऑल माहौल है उसमें बहुत नेगेटिविटी, तो वो जो ब्रीदिंग है इन टर्म्स ऑफ रियलिटीज, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, स्कूल से स्टार्ट करते हैं। व्हाई नॉट। स्कूलिंग कहाँ की है आपकी? अच्छा, मैं बेसिकली आपको पता साहिवाल से हूँ, और मेरा फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट मैंने प्रेप नर्सरी जो स्टार्ट की थी मिज़ान इंटरनेशनल स्कूल से मैंने उसका आगाज़ किया, और गुड स्कूल जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मैंने कह लें कि 8 साल वहाँ मैंने गुजारे, 8th क्लास तक मैंने वहाँ, उसके बाद मैंने स्कूलिंग जो है एजुकेटर स्कूल में मैंने ज्वाइन की 9th। चूँकि आपको पता है कि होता है कि यार अच्छा स्कूल हो, वो होता है ना एक बच्चे का, तो मैंने भी अपने फादर से उस टाइम बात की कि मुझे जो है ना वो एजुकेटर्स में जाना है, क्योंकि साहिवाल में टॉप पे जा रहा था वो डीप। लेट मी कट यू ऑफ यहाँ पे, एजुकेटर इसलिए कि वो स्कूल अच्छा था या इसलिए कि यू वर हैविंग फ्रेंड्स देयर? नहीं, मुझे दो जो फर्स्ट में हो रही थी फ़ायदे हो रहे थे उसमें। एक तो मुझे एक होता है ना कि नियर टू हाउस मेरे घर के बहुत करीब था, ठीक है। सब दूसरा फिर उसके बहुत ज़्यादा था कि इजीली मैं बाय वॉक भी जा सकता था, और दूसरा ये था कि थोड़ा सा ये कहते हैं कि नाम वगैरह बना होता है स्कूल्स का, ज़ाहिर बात है कि स्कूल में एक नाम होता है। So you were brand conscious since yes exactly यार ये लेना एग्जैक्टली ऐसा ही है मतलब सेफ खेल रहा है लड़का फुल सेफ खेल रहा है। नाइस। And then you get into the college? पंजाब कॉलेज। Okay. बल्कि मैंने एजुकेटर कॉलेज ज्वाइन किया, उसकी मैंने समर क्लासेस होती हैं वो ली। फिर जैसे आपको वाली बात मैंने फिर जज किया कि कौन सा कॉलेज मुझे सूट करेगा कौन सा नहीं करेगा, हालांकि वो मेरे से बहुत दूर भी था घर से, लेकिन मैंने कहा यार अपना फ्यूचर बनाना है तो वाई नॉट इसको ट्राई किया जाए। फिर मैंने वहाँ पंजाब कॉलेज जो है वो 2 साल गुजारे। अब आपके सामने मज़ीद आप मुझसे बताऊँगा, यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ आपके सामने। और एंड पंजाब कॉलेज में जब आप गए तो आपने कोर्सेज कौन से चूज़ किए? सबसे पहले मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस हुई, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सोचा कि मैं उस टाइम में मेरा एम कोई सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आया मैं केमिस्ट्री फील्ड को चूज़ करूं, आया मैं कंप्यूटर को चूज़ करूं। मेरी 2 फील्ड्स थी मेनली जिसको चूज़ कर सकता था, क्योंकि मैं 9th में तो बायो पढ़ के आया नहीं था, कंप्यूटर फील्ड में आया था जी, कंप्यूटर पढ़ के आया था। तो फिर मेरी एम था, फिर मैंने अपने करियर अपनी काउंसलिंग करवाई, अपने टीचर के पास गया, उनसे गुफ्तगू की, मैंने पूछा, उन्होंने मुझसे चंद चीज़ें बताई कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। तो मैंने कहा सर मैं एज अ इंजीनियर अपने आपको देखना चाहता हूँ इन फ्यूचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इंजीनियरिंग ही कर रहा हूँ, मज़ीद आपको बताऊँगा किस में कर रहा हूँ, पूछेंगे तो मैंने कहा मैं अपने आपको सर इंजीनियर देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा फिर आप एक काम करो, केमिस्ट्री को आप चूज़ कर लो। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दूँ मेरा उस वक्त भी गलत फैसला था, उस वक्त भी मेरा गलत फैसला था, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अच्छा। तो मैंने कर लिया चूज़, मैंने कर लिया और बड़ा उसमें इंटरेस्ट लेके और केमिस्ट्री को मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे कुछ फर्स्ट डिवीजन में नंबर्स आ गए और मेरा एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में। जब मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में रहने गया, मैं यूनिवर्सिटी को बता दूँ क्या सवाल पूछेंगे मुझसे? शुरू कंटिन्यू कर। अच्छा, तो मैं यूनिवर्सिटी में मैंने वैसे भाई मैंने वहाँ ज्वाइनिंग दी, मैंने BBA डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ले लिया। अच्छा, मैं वहाँ जाके अपना एम सेट नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ तक कि मेरी कैरियर काउंसलिंग के मैं क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा यार कि मैं बिज़नेस में जाऊँगा, मेरे आगे क्या फ़ायदे हैं, मुझे आगे क्या करना है, आगे मुझे जॉब तो ज़्यादा बात है इसमें 100 में से 90% लोग जो हैं वो बिज़नेस में इसलिए आते हैं कि BBA उन्होंने करनी है, ज़्यादा बात है उसके बिज़नेस अपना करना है उन्होंने शुरू, या समथिंग लाइक दैट, उनको पढ़े नहीं होते या मतलब कि उनको शौक होता है कि बस डिग्री लेनी है, रेलेवेंस ढूंढ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर सोचा, मैंने अपने एक और सर से मशवरा किया एड यूनिवर्सिटी बैठ की, और उन्हीं के साथ मैंने बात की कि मैं क्या करूं, मुझे मशवरा दें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे एक दिन उन्होंने दिया, सोचो बैठो, मैंने बड़ी उस पर रिसर्च की कि मैं क्या कर सकता हूँ मज़ीद, मैं क्या करूँगा। फिर मैंने चूज़ किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। ओके। साथ में लग गया इंजीनियर। वैसे भाई सोच चली आ रही थी बचपन से इंजीनियरिंग की। मुझे उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, CS के, IT के या इंजीनियरिंग के। फिर मेरे जहन से मैंने कहा मेरे फादर का ख्वाब, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आजकल हमारी जब दौर आ रहा है हमारी सोच कुछ और है, हमारे जो फादर्स की सोच है वो कतरे बेहतर है पहले से, लेकिन वो वही है कि इंजीनियर डॉक्टर होना मेरा बच्चा, तो नाम तभी होता है फैमिली में।
ये है आपको, ये आपके पेरेंट का भी होगा, ज़ाहिर बात है कि मेरे को भी है, ऑलमोस्ट ऑल का ही है जो हमारे एज के हैं। हाँ, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली जो भी पेरेंट्स हैं वो हमेशा से ये चाह रहे होते हैं कि बच्चा हमारा सेफ खेले। ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही। वंस एक पोजीशन जो है वो उसने सिक्योर कर लिया है, अटेन कर लिया है, अब आप जो करना चाह रहे हो इजीली करें, कर लो। वो आज़ादी थी, मुझे आज़ादी थी। बाबा ने मुझे हमेशा से ये बात की कि बेटा आपका इंटरेस्ट किधर है, आपने किधर जाना है, आपका क्या सोच है। मैंने उनको हमेशा एक बात की, बाबा आपकी ख्वाहिश मैंने पूरी करनी है, राइट, जो आप चाहते हैं, जो आप चाहेंगे मैं अपना इंटरेस्ट में पैदा कर लूँगा। और मेरा इंटरेस्ट बीबीए में भी है, कंप्यूटर में भी था, और कंप्यूटर मेरा आपको पता एक्स्ट्रा ही था कुछ ज़्यादा। मैं लेकिन अपने आप को फ्यूचर में वो चीज़ नहीं देख पा रहा था कंप्यूटर फील्ड में कि यार मैं ये कोर्सेज नहीं कर पाऊंगा, या मैं वेब डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगा, या मैं कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया, मतलब मेरा दूसरा साल है और मैं काफ़ी हद तक इस पर अबूर हासिल कर चुका हूँ। वेब डेवलपर भी मैं हूँ और इसके अलावा मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो सीख रहा हूँ, और मज़ीद इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, मेरे चाहने वालों की, मेरे भाइयों की दुआओं से जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम, इंशाल्लाह आगे जाएंगे। एंड यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन बिकॉज फ़खर को आई नो हिम सिंस 3-4 years एंड बहुत चंद बच्चे होते हैं, जो बहुत चंद स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा रहता है, देन उसके बाद भी मतलब उनके एकेडमिक करियर के बाद भी आपका उनसे एक ताल्लुक़ रहे। एंड बिकॉज इसलिए भी कि शायद हम वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म एंड ऑल। आई विल गेट इनटू दिस फ़खर के ये जो आपने मैट्रिक भी साइंसेस के साथ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट भी साइंसेस के साथ कर रहे हैं, नाउ यू आर इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये लेट्स चेंज द डायरेक्शन। ये जो मीडिया में आने का डिसीजन था, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर डिड दिस केम फ्रॉम? वाज इट अ इवेंचुअलिटी, जस्ट हो गया, या प्लान किया था, या ढूंढी थी अपॉर्चुनिटी? व्हाट वाज दैट? अवैस भाई, मैं शुरू में मैंने सोशल वर्क बहुत किया, आप जानते हैं, मजीद बारे में इंशाल्लाह बात भी करेंगे कहाँ से शुरू किया। मैं एक जगह एकेडमी मैंने पढ़ने गया मैं, तो एकेडमी मैंने वहाँ पर मुझे उन्होंने इनवाइट किया एज आ स्पीकर। फर्स्टली उन्होंने मेरी देखी स्पीचेस देखी, उन्होंने कहा कि आप आके एज आ कासिम अली शाह, वो तो बहुत बड़े हैं, हम उनको ही पढ़ते हैं, इसके अलावा बहुत बड़े स्पीकर्स हैं उनके, और बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो हमारे इस वक्त मौजूद हैं। तो मैंने पढ़ा उन्हें, उनकी बुक्स पढ़ी मैंने, उनकी मतलब कि उनको मैंने रीड किया। मैंने कहा आज मैंने ना कुछ करना है, हालांकि रीड किया, मतलब कि आप वो नहीं समझ लेंगे मैंने उसको पूरा पढ़ा है, मैंने करना क्या है, बस एक लेक्चर तैयार किया जो मैंने जाके देना था। मेरा वो फर्स्ट लेक्चर था, एकेडमी का नाम भी मैं लूँगा, तो मैं वहाँ जाके मैंने उसको मैंने डिलीवर किया, और यकीन करें आप, मुझे बहुत कहते हैं ना कि उन्होंने मुझे एक और जगह से इन्विटेशन आ गया मुझे इस तरह, और उन्होंने एकेडमी में फीडबैक बहुत अच्छा था मुझे उन्होंने दिया। मैंने उसको ज्वाइन किया, फिर अचानक से, जैसे कहते हैं ना आप बात की अपने, अचानक से मुझसे एक मीडिया के बंदे ने रब्ता किया कि यू आर अ गुड स्पीकर और अच्छा बोल लेते हो, क्यों ना वाई नॉट ट्राई करो इधर आके यार। मैंने कहा कि यार ये मुझे ना लगता है कि सहाफ़त जो है ना वो हमारे लेवल का काम नहीं है, और मैं अपने आप को सहाफ़ी नहीं कहता, सॉरी टू से, मैं सहाफ़ी हुई नहीं। मैं एक स्पीकर हूँ, मैं एक एंकर पर्सन भी प्रॉपर नहीं हूँ मैं ज़रूर, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी, तालिब इल्म कभी भी प्रॉपर नहीं हो सकता, मैं इस बात को मानता हूँ, हमेशा सीखता ही रहता है। तो मैंने ये सोचा कि यार अच्छा ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। centernews.pk का मैं नाम लूँगा, और क्योंकि मैं इसका नाम लेने से इसलिए कतरा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपने सीखा है? बिल्कुल मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बल्कि मे भी आपको भी वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, आप भी वहाँ पर वर्क करते रहे। part of the Center News for a month or so, but it was a good experience. Exactly. वो ज्वाइन किया मैंने, और फर्स्ट मेरा प्रोग्राम विद माई टीचर, जिनसे मैंने सीखा था, उन्हीं के साथ मैंने प्रोग्राम किया। और क्योंकि मेरा एम था, अच्छा उस वक्त मैंने वैसे भी सोचा कि यार मैं इस फील्ड में आ गया हूँ ना, तो मैं कुछ नौजवानों के लिए कुछ करूँ। मुझे एक वहाँ पर प्रोडक्शन हेड थे, उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम का नाम क्या होगा? आप मुझे कहते हैं कि आपको 2 दिन है, अगर आप सोच लेते तो आपका प्रोग्राम आ जाएगा। और बाकी रियलिटी में मैंने सोचने बैठ गया यार क्या करूँ। अच्छा मैंने दिन निकाला एक, मेरे जहन में एक नाम आया, नई सोच। नई सोच, मैंने कहा यार नई सोच प्रोग्राम रखता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि नई सोच, उन्होंने कहा चलो मुझे इसका प्रोग्राम का तुम मोटिव बताओ क्या है, अपने प्रोमो बताओ क्या है। मैंने कहा सर मेरा प्रोमो ये कि मैं चाहता हूँ कि हम नौजवानों को लेकर चले आगे, एक नई सोच पैदा करें, मेरे हर प्रोग्राम में एक नई सोच हो। उन्होंने मुझे कहा कि चलो लेट्स ट्राई, पहले किसका करते हो, ट्राई करते हैं तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला प्रोग्राम किया, और वो मेरा पहला प्रोग्राम था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर।
राइट ठीक है। मैं क्योंकि मेरे पास ऐसा टॉपिक, क्योंकि उस टाइम आज़ादी मार्च चल रहा था, ठीक है, अब मार्च चल रहा था उस टाइम जो चल रहा था, औरत मार्च, सॉरी औरत मार्च चल रहा था। तो मैंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट में क्यों ना बात कीजिए और वुमेन का एक नेगेटिव से पॉजिटिव चेहरा दिखाया जाए। और मैं अपने टीचर से बात करता हूँ, मैंने अपने एक टीचर को लिया उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो प्रोग्राम भी हिट किया, उस पर 10,000 व्यूज़ भी आए, स्टार्टिंग है मेरा। और मैंने उसको फिर मैंने कहा यार ये चलना चाहिए, इसको होना चाहिए। मैंने प्रोग्राम किए, नई सोच को लेके चला, और उसके बाद मुझे फिर आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट चैनल से ऑफर्स आई, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, सोनिक पीके टीवी है, 70 न्यूज़ है। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे पास आए, आपको पे करेंगे। उनको भी संडे न्यूज़ के साथ साथ ज्वाइन किया, और मतलब कि मेरा कैरियर ऑफ मीडिया यहाँ से स्टार्ट, वो डायरेक्शन मैंने वहाँ से पिक कर लिया। ऑन द वे Exactly. of achieving something एग्जैक्टली। भले वो एक डोमेन में रहते हुए, बिकॉज साइवल इज समथिंग कि जहाँ पे ऐसा कोई बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एग्जैक्टली बहुत लिमिटेड सी यहाँ पे चॉइसेस होती हैं और ऑप्शंस होती हैं, तो उनको ही अवेल करना, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस डोमेन में रहते हुए यू आर प्लेइंग गुड, एग्जैक्टली आई हैव सीन यू डूइंग सो मच स्टफ, एंड आप अच्छा काम कर रहे थे। चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आ रही होती हैं, ऑन एंड ऑफ हम बात भी कर रहे होते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब एग्जैक्टली मिस्टेक्स ज़्यादा बात है वैसे भी, वो तो हर काम में है, काम में होती है। मतलब परफेक्शन के चक्कर में आप अगर पढ़ जाओगे तो फिर तो आप काम नहीं कर सकते। ऐसे ही है। Like I told you just before the recording कि I was planning this thing since 1.5 year। 1.5 साल से मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार करना है, लेकिन वो सिर्फ जो परफेक्शन का कीड़ा है बस वो ऐसा काटता है कि आप कहते हो कि यार ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, ये भी अच्छा हो, एंड वो जब उनमें से एक भी इंग्रेडिएंट मिस होता है तो यू लॉस द फेथ, ऐसे ही रहने दो, बाद में करेंगे फिर कभी सही। तो अभी भी मतलब हम ऐसे ही कर रहे हैं कि यार अब नाउ आई डिसाइडेड कि नहीं यार लेट्स डू इट, करना है एग्जैक्टली, जो मर्जी हो जाए हम करेंगे आई डू इट। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं वो गलतियाँ नोट कर लूँगा, आई विल नोट देम डाउन, उनको ठीक कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप परफेक्शन का चक्कर में पड़ जाओगे यार सब कुछ ठीक होगा तो आई डू थिंग्स, तो फिर वो कभी भी नहीं होता एग्जैक्टली, वो आपका प्लान हमेशा पार्क हुआ रह जाएगा एग्जैक्टली, एंड वो मुमकिन है कि वो कोई और आइडिया उठा ले। एग्जैक्टली, ये बहुत मैटर करता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आइडिया चोरी हो जाए, लेकिन किसी और को भी थॉट आ सकती है, थॉट्स ख्यालात टकरा जाते हैं, तो वो कोई और भी तो कर एग्जैक्टली ऐसे ही, एग्जैक्टली वो तो चलता रहता है। अच्छा, सोशल वर्क पे आओ। जी, बट बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि हम बात करें ये अबाउट माइक। लाइक आपने कहा कि आप पब्लिक स्पीकर हैं, जी, एंड यू वांट टू एस्पायर सो मेनी पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह, और एक यंगस्टर होते हुए आप यंगस्टर्स को इंस्पायर करना चाह रहे हैं, एंड यू वांट टू मोटिवेट देम। ये एनर्जी कहाँ से आई? मैं बाय बर्थ इस बात को करूँगा, मेरे फादर हमजा स्पीकर हैं, ओके, मेरी वालदा स्पीकर हैं, मेरी पुप्पो स्पीकर हैं, मेरी सिस्टर स्पीकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे घर से मिला है ये चीज़। मेरे वालिद साहब नात खान भी हैं, स्टेट सेक्रेटरी भी हैं, मेरी वालदा जो है वो खतीबा हैं, मेरी जो फूफा हैं खतीबा हैं, मेरी सिस्टर खतीबा हैं। तो बेसिकली मुझे ये मिला है बाय बर्थ। और आप बाकी समझ गए होंगे मेरी बात को। फर्दर आपने इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा ने गाइड किया, मेरे कुछ टीचर्स ने गाइड किया मुझे, और बेसिकली वैसे पे ही होता है कॉन्फिडेंस। 700 लोग खड़े हैं और उनके सामने किस तरह बोल रहे हैं, ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया, मेरी मदर ने मुझे सिखाया क्राउड हैंडलिंग कैसे करनी है, सामने जितने लोग बैठे हैं। एग्जैक्टली, इनफैक्ट वो मैं चीज़ जानना चाहूँगा, बिकॉज ये बड़ा मज़ा का एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज मैं खुद भी चूँकि माइक और इन चीज़ों से वाबस्ता हूँ, तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है किसी भी बंदे से जब बात करता हूँ कि यार जब फर्स्ट टाइम यू वर ऑन माइक in front of the people and you were supposed to talk, आप बात करने वाले थे and आप कुछ ना कुछ कहने वाले थे। Let's draw an illustration कि यार ये माइक, ये आपका डायज है, जी, this is you and these are the audience and obviously कैमरा पे शायद ना दिख रहा हो, मैं ट्राई करूँगा फ़ोटो डाल दूँ इसकी। तो ये माइक है, बोलने से पहले, पहला लफ्ज़ कहने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि यार वो जो थॉट थी उस वक्त, what were going through your mind, वो थॉट मैं जानना चाहूँगा, if you remember। जी, मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है। मुझे अब ऐसे भाई मेरा पहला जब मेरा एक्सपीरियंस था, मैं कि बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे था कि यार मैं भूल जाऊँगा, लोग हंसेंगे,
मैंने अपने फादर से डिस्कस किया या मैंने अपने जो उस टाइम मुझे याद नहीं मैंने डिस्कस किससे किया था, मुझे इतना याद है कि मैंने डिस्कस किया था, मुझे आगे उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि मैं डर रहा हूँ, मेरा दिल, अब यकीन करें स्टार्टिंग होती है ना, दिल बस बाहर आ जाएगा, इस तरह होता है कि बस बाहर अभी आ जाएगा या अभी बंद हो जाएगा, दो ही हालत है इसके, बाहर आ जाएगा या बंद हो जाएगा। तो मैं पानी पी रहा हूँ बार बार, अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं फ़खर कुछ नहीं होता। वो मेरे पास आए, कहते मैं क्या हुआ, परेशान क्यों, मैं चक्कर लगा रहा हूँ यूँ स्टेज की, और ये मैं आर्ट्स काउंसिल में मैंने किया था पहले, मैं बैक साइड पर चक्कर लगा रहा हूँ, स्टेज लगा, मेरा स्कूल का ही दिन थे कि मैंने करनी थी। तो मैंने कहा सर मैं बड़ा परेशान हूँ, या टीचर थे गालिबन मुझे याद नहीं, कहते एक बात याद रखो कि तुम गए हो ना तो सामने वाला जाहिल है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि तुम यहाँ जा रहे हो, बस ये समझ लो कि सामने वाला जाहिल है, उसको कुछ नहीं आता। वो हंस रहा है, वो रो रहा है, वो आप पे शाउट कर रहा है, लेकिन आपने ये फोकस रखना है कि यार वो जाहिल है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे बेसिकली। वो तो सारे बात है, बड़े लिखे लोग बैठे हैं सामने। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि यार ये जो एक आपके पर्दा है डाइस का, यू शुड नॉट थिंक डाइस के अगली साइड पे क्या है, बस आपने अपने जो कंटेंट पे आपने कंसंट्रेट करना है और उसको शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले गया, और मैं शर्म ही महसूस करूँगा, मैं पहली दफ़ा जाके थोड़ा लड़खड़ाया था, मैंने बोला माइक में, और मैं कुछ गलती मिस्टेक्स की, मैं रुक गया और मैंने बकाया सॉरी भी की स्टेज वहीं पर ही। मैंने होता ना बंदे में एक घबरा जाता है, घबरा के मैंने कहा आई एम फ़खर जदी, ओ हो आई एम सॉरी, इस तरह, मतलब कि मैंने इस तरह मैंने किया फर्स्ट टाइम में। एंड हाउ ओल्ड यू वर देन? मे बी मैं 12 ईयर्स या 13 ईयर्स था मैं जब मैंने अपना स्कूल में मैंने अपना किया था ये पहला, और उस टाइम मैं स्टेज सेक्रेटरी किया था पहले भी, होस्टिंग की थी मैंने अपने पूरे प्रोग्राम की आर्ट्स काउंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह तब की। बल्कि मेरी अगर पिक्चर्स होगी शेयर भी करूँगा, आप शेयर कीजिएगा, मेरे पड़ी हुई है वो। तो वो तब मेरा एक एक्सपीरियंस था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद एक्सपीरियंस होते रहे। स्कूल में मैंने शुरू किया, फिर कॉलेज में आ गया। कॉलेज में ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे कोई नहीं मिली, चूँकि उसमें कोई फंक्शंस की लैक ऑफ फंक्शनलिटी थी, उसमें कोई करते नहीं थे फंक्शन वगैरह। इस अलावा मैंने फिर प्रोग्राम्स अपने बाहर किए सोशल वर्क में, वो डिफरेंट चलते गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेक्शन आपने देखी, मीडिया को फील्ड को ज्वाइन किया, वो फिर अब तो बहुत सारे एवेन्यूज, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स होते हैं, होस्टिंग है यूनिवर्सिटी की मेरे पास, टोटली सोशल मीडिया मेरे पास है। तो यू आर डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तुम्हें कुछ ना कुछ प्रीमियम देना चाहिए, बिकॉज़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग देम ऑन सो मेनी फोरम्स। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आती अगर एक के हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो मीडिया हैंडलिंग को, या नॉट एग्जैक्टली मीडिया हैंडलिंग, बस आप ये समझ लें कि मास इंटरेक्शन विद द पीपल, वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मतलब दे डू नॉट टेक इट वेरी सीरियसली कि यार ये भी कोई ज़रूरत है ऐसे ही एग्जैक्टली कि यार हम एक इंस्टीट्यूट हैं, ये एक क्यूबिकल है, तो इसके बाहर इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है या इसके बारे में जो बात है उसके लिए भी हमें कोई एक दो लोग या कोई एक डिपार्टमेंट चाहिए बताएं कि यार ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, एंड अगर आप उसमें इनटेक देना चाहें तो दिस इज द वे। ये बहुत अजीब चीज़ है, व्हाई इज इट? असल में वैसे भाई एक तो हमारा भी इसमें कसूर है, मैं अपनी बात करूँगा, हम लोग अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते। राइट, अब मैं स्टूडेंट हूँ ना, अब मैं अगर ये बात चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में ये चीज़ चाह रहा हूँ, किसी भी इदारे में चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी बात को डर के मारे कन्वे ही नहीं कर पाऊँगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं इस बात को कहूँगा। अब अगर मैं अकेला खड़ा होता हूँ ना, तो मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगेंगे, मुझे रेस्टिकेट करने के ऑप्शंस आएंगे, यार आपको मैं निकाल देंगे, ये कर लेंगे, अब सबने आपके सामने ही सारा कुछ। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारा अपना है। दूसरा हमारे इदारों का है, ठीक है, मैं इदारों की मैं इदारों पे आता हूँ, इदारों की बात आता हूँ, मैं इदारों की तरफ आता हूँ। लेकिन ज़्यादा बात इदारों को जब जरूरत पड़ेगी, जब हम लोग कहेंगे उन्हें, जब हम कहेंगे नहीं। अब वो आपको पता है कि यार एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, आप कहेंगे मुझे काम चाहिए, आप तो कहेंगे यार मैं वेला बैठा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मैं तो अपने एक दो फाइल कर लेता हूँ। जब तक मैं आपको काम नहीं दूंगा तब तक क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करेंगे, आप तो इजी बैठे होंगे। अब हम यूनिवर्सिटी को कह ही नहीं रहे, हम यूनिवर्सिटी पे डिमांड ही नहीं कर पा रहे, अगर डिमांड कर भी रहे हैं तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो करने ही नहीं दे रहे इम्प्लीमेंट। फिर बंदा ना स्टूडेंट भी और वैसे भी हम लोग कहते हैं कि यार बस छोड़ो, फिर हम नहीं कर सकते, हमारी बात की नहीं, हमारे के कहले हाथ में नहीं है चीज़ें। मेरी ये चीज़ है हमारी, मेनली मैं इस बात को कहूँगा कि स्टूडेंट्स की वजह से भी, और इदारा तो है, इदारे पे तो हम तब फोकस करें ना कि जब इदारा काम कर रहा हो। इदारा तो काम ही कोई नहीं कर रहा, हम तो स्टूडेंट्स की बात करूँगा ना, इदारा तो कोई काम ही नहीं कर रहा, इदारे को हम क्यों इदारे को हम कहेंगे? अब मैं किसी भी इदारे की बात करूँ, खाली जनरली बात कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है जो विच इज़ माई ऑब्जर्वेशन ऑन दिस इज़ के चूँकि हमारे यहाँ मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो प्रेमिसेस हैं
वो चूंकि एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन के रह गए हैं। एग्जैक्टली तो अब चूंकि मीडिया हैंडलिंग या मैच हैंडलिंग या लोग इंटरेक्टिंग विद द पीपल, उससे कोई डायरेक्ट इकोनॉमी इन्वॉल्व नहीं है, एग्जैक्टली नॉट इनकमिंग नॉट आउटगोइंग, तो इसलिए उसको शायद कोई इतनी ज़रूरत समझा नहीं जाता है, सही है, तो मतलब है नहीं, साइडलाइन समझते सिर्फ हैं। वो कॉर्नर्स जो हैं उनको फिल करने की कोशिश की जाती है जहाँ से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट आ रहा है, एग्जैक्टली और बस ठीक है उनको बेटर करते Exactly. हैं। अब चूंकि इंटरेक्टिंग विद द पीपल इज समथिंग कि जिससे शायद डायरेक्टली आपको कुछ नहीं मिल रहा, Exactly. इनडायरेक्टली इन ए लॉन्ग रन बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है, स्पेशली रेपुटेशन बिल्ड करने में, Exactly. बट इंस्टेंटली कुछ नहीं मिल रहा होता। नहीं मिल रहा होता, तो एग्जैक्टली मोस्टली हमारे इदारों का या इंस्टीट्यूशंस का वो उस तरफ फोकस नहीं होता, Focus नहीं उस तरफ होता। ध्यान नहीं होता ऐसे कि ही यार ये भी एक करना चीज़ है, लेके चलना है। करने वाली या इसको भी किया जा सकता है। ओके, लेट्स गेट बैक टू योर टाइम ऑफ कॉलेज। जी जी, कॉलेज में यू वर हैविंग सब्जेक्ट्स ऑफ एफएससी, एफएससी एग्जैक्टली, Pre-engineering? प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग के बाद मोस्टली लोगों का और बच्चों का ये जो ख्याल होता है या जो डिज़ायर होती है वो होती है यूईटी की। यूईटी की, इट वाज इट देयर इन योर माइंड? यूईटी, फास्ट, लम्स, मतलब कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँगा। NUST. यूईटी, नस्ट हो गई, मैं अपने क्योंकि इंजीनियरिंग में यूईटी मेनली आती है, या एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैंने अप्लाई किया यूसीपीबी, बड़ा शौक था यार लाहौर जाएंगे, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हंसेंगे मेरे व्यूअर्स भी हंसेंगे, आप हंसेंगे कि फिर वो ये बात आ गई कि कहते हैं ना कि जब एक माँ बाप का एक बच्चा हो ना, एक लड़का हो घर का, तो वो कहते हैं कि बस हमारे पास ही रहे, हाँ। हमारे पास ही रहे। बस मेरा कुछ इस तरह ही हाल हुआ है कि मैंने लाहौर जाना था, मेरा को लाहौर जाना रह गया। यार बात है, पेरेंट्स प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो घर में अकेले हैं और वो नहीं बर्दाश्त कर सकते मेरी दूरी है, जो भी होता है एक पेरेंट्स का, क्योंकि एक ही बच्चा हूँ मैं और पूरे घर में मेरी बड़ी सिस्टर है या मैं हूँ। लड़कों में ज़्यादा बात आपको पता है कि बाप के लिए खासकर बहुत ज़रूरत है कि एक हेल्पिंग हैंड होता है, सपोर्ट चाहिए, सपोर्टेड और हेल्पिंग हैंड होता है, उसके बगैर ज़्यादा बात है वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं जिनके नहीं होते, लेकिन जिनके पास होते हैं फिर वो मुश्किल कर सर्वाइव कर पाते हैं, अल्लाह जिनके पास नहीं उनको दे। तो लेकिन मेनली मेरी जो वजह थी, मेरे ख्वाब थे, वैसे मेरे ख्वाब थे कि मैं इनको ज्वाइन करूँ, यूईटी जाऊँ, लेकिन जो मेरा मेन वजह थी ना वो ना जाने की यही थी कि फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं थी। इस वाले से उन्होंने कहा यहाँ जो मर्जी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं कहीं, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चले जाओ, जिससे जहाँ जाना है तुम करो, जो करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर मेरिट पर आया हूँ, यूनिवर्सिटी साहिवाल में मेरिट मेरा नाम आया और मैंने इसको अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन किया। हैव यू बीन टू द प्लेसेस लाइक साहिवाल के अलावा कहीं साहिवाल करने के शौकीन हो? बहुत ज़्यादा। लेट्स गेट इनटू दिस। कहाँ मैं फिरे हो? फिरा हूँ नारायण कगान, मतलब पाकिस्तान ही, Obviously within Pakistan, and there is so much in Pakistan. नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा। नारायण कगान मरी तो ऑब्वियसली बंदा ही गया हुआ है, Obviously. नारायण कगान हो, और इसके अलावा इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है। मैंने इवन कि अभी तक वैसे मुल्तान नहीं देखा। Okay. मुल्तान अपनी लाइफ में Seriously? नहीं देखा मैंने। आपको मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा मैंने क्या नहीं देखा, आप हैरान होंगे। मैंने मुल्तान आज तक नहीं देखा, सियालकोट नहीं आज तक देखा मैंने। मुझे बड़ा शौक है। अच्छा, आप मैं अब इसके साथ भूल भी जाऊंगा। अच्छा, मुझे बात खाने की हो रही थी, मैं कल भी अपने साथ बैठा हुआ था, ये कि मैंने क्या कहनी, मैंने आज तक KFC नहीं खाया अपनी लाइफ में, कहीं भी कहीं भी। What a shame. अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने, कि मेरे 21-22 साल हो रहे हैं, मैंने कभी KFC को हाथ नहीं लगाया, KFC की एक चीज़ नहीं मैंने चखी। अच्छा, क्यों? मतलब ये डिसाइडेड था या ये हुआ नहीं कभी? ये अनफॉर्चुनेटली हुआ ही नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। ठीक है, डिसाइडेड होता है कि चीज़ होती है, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। मैंने मैकडोनल्ड भी एक दफ़ा खाया ज़िंदगी में, यकीन करेंगे, एक दफ़ा खाया, और मैंने उसमें आइसक्रीम खाई थी बस उनकी। अच्छा, वो भी हम गुजर रहे थे तो शौक चढ़ा के यहाँ रुकते हैं तो खाते हैं। यू आर मोर इनटू देसी आइटम्स। मैं देसी आइटम ज़्यादा जो है वो मैं बिलीव रखता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर योर फ्रेंड्स एज वेल, भाई लेके जाओ। एग्जैक्टली ठीक है, लेके जाओ। लड़का खुद कह रहा है कि भाई मुझे लेके नहीं गए। नहीं, इसलिए मेरा ना एक तो टाइम भी नहीं आता, हाँ कोई मौका नहीं मिलता। यार, मौका मिले टाइम मिल जाता हो। नहीं, मौका नहीं मिलता, वैसे सबसे बड़ी बात है, मौका नहीं मिलता। फिर एक है चलो यार यहीं पर ही साहिवाल, क्योंकि एक थोड़ा साहिवाल से हटके भी है। हाँ, वैसे भी हम गए भी ना किसी और सिटी में भी, लाहौर में बहुत जाना होता है, मैंने चला नेक्स्ट वीक में भी जाना है, तो गुजर रहे होते हैं, खाना है कैसे कहते हैं भैया, दोस्तों से जाना है, मैंने कहा नहीं यार कहीं और चलते हैं, देसी चलते हैं। फिर देसी हम लोग देसी का अपना मजा है, बहुत कमाल है। मैं फास्ट वैसे फूड में ठीक है, मतलब KFCs एंड मैकडोनल्ड्स एंड सारी चीज़ें, सबवे वगैरह ठीक है, ठीक है, लेकिन देसी है भाई, देसी है, ऐसे ही वो जो कढ़ाई है ना सर, मटन कढ़ाई, ला के बैठ सर मटन कढ़ाई तो मैंने ना असल में मुझे शौक है इस चीज़ों का, खाना के बता दूँ, मटन कढ़ाई में बहुत शौक से खाता हूँ। मैंने मंदी बहुत शौक से खाई थी, रोटी छोटी की मंदी,
मंदी होती है बेसिकली। ये बेसिकली होती है कि आपको एक पूरे प्रॉपर एक कह लेंगे मटन में ही चावल होते हैं, ये पूरा एक मटन का वो पूरा कह लें हमारे लैंग्वेज पट जिसे कहते हैं। अच्छा। तो वो बड़ी होती है, या कोई डिफरेंट चीज़ उसमें वो पूरा सीधा रख देते हैं खोल के गॉड का बकरे का, जिसमें वो प्रॉपर तरीके से एक मज़ेदार वो चीज़ थी। और वो उसकी कह लेना मतलब कि जाएंगे तो बड़ा लोगों के मुँह में पानी आ जाएगा। साहिवाल में कहाँ मिलती है रोटी छोटी मैंने खाई थी, रोटी छोटी जो इट्स द बेस्ट। और इसके अलावा मैंने ट्राई नहीं की इसके अलावा। और मैं भी सुना है मैंने इसके अलावा कि जो टिक्का हाउस बना है ना, वो बहुत लाहौर टिक्का हाउस इधर पाकपतन चौक में, वो बहुत जो है ना वो अच्छी बनाते हैं। लेकिन ट्राई उनकी नहीं की, ट्राई से अभी तक रोटी छोटी की ही की है। इट्स फाइन, कभी जाएंगे बनाते हैं, बिकॉज़ मैंने फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुना। हालांकि मैं देसी, ये बेसिकली पेशावर में खाई जाती है, शायद आपको याद हो। ये वो उस तरफ से आई, ये उस तरफ की आई वाली आइटम है, हमसाये से आई हुई है। अच्छा। और बहुत कमाल आइटम होती है ये। और फिर ये है ना कि साहिवाल हमारा जो शहर है, ये तो वैसे भी यहाँ की कढ़ाई तो मशहूर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बुलबुल की कढ़ाई, मतलब ऑल ओवर प्लेसेस साहिवाल तो वाकई मशहूर है। एंड ये जोगी चौक और ये बुलबुल एंड ऑल, ये तो अभी भी जो बाहर के लोग हैं जो साहिवाल में नहीं रहते, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बाहर के लोगों के बारे में फेमस पर्सनैलिटीज की बताता हूँ आपको मैं। इकरारुल हसन सरेआम वाले, उन्होंने मुझसे डिस्कशन, हमारी बात हो रही थी जब आए साहिवाल मुलाकात, वो कहते हैं मुझे बुलबुल की कढ़ाई तो खिलाओ जरा। बुलबुल की कढ़ाई एंड ऑल द वे फ्रॉम कराची, हालांकि उनकी अपनी बट कढ़ाई है। वो चाह रहे हैं कि वो बुलबुल की कढ़ाई खाएं। हालांकि उनका पूरा एक ब्रांचेस हैं बट कढ़ाई की, पूरे पाकिस्तान ऑल ओवर द पाकिस्तान उनकी जो है ब्रांचेस खुली उन्होंने। तो वो हमसे आगे बुलबुल की कढ़ाई कह रहे थे कि हमने जो है ना वो खानी है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। फिर हमारे यहाँ के जो नुमाइंदगान है उन्होंने उनको खिलाई भी थी साथ जाके। तो मतलब कहने का मकसद है कि साहिवाल की चीज़ें मशहूर है ऑब्वियसली फूड में। उसके अलावा यहाँ की गाय वी आर मिल्क कैनाल खिलाए जाते हैं। यहाँ पे तो दूध और इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को मतलब आइडेंटिटी होती है, किसी भी शहर की एक पहचान होती है। मतलब जिस लाहौर है तो लाहौर की एक तारीखी हिस्टोरिकल उसका जो एस्पेक्ट है वो मशहूर है। तो साहिवाल से रिलेटेड जो इलाके हैं, मतलब साहिवाल और इसकी जो जितनी डोमेन है, क्योंकि उसका डिवीजन ना हो, तो उसमें सबसे बड़ी जो मशहूर यही चीज़ है हमारे यहाँ के खाने, कढ़ाइयाँ एंड यहाँ की गाय, यहाँ का दूध बहुत मशहूर है यहाँ का। इकरार भाई के बारे में बताओ, हाउ डिड यू मेट हिम एंड हाउ डिड यू गेट इनटू हिज टीम? इकरार भाई कैसे अच्छा सरेआम, पहले तो मैं लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सरेआम लोग समझे छापा मारना, स्ट्रिंग ऑपरेशंस करना, जाके बस पकड़ लेना किसी को गिरेबान से और वो जी छापा पड़ गया। इनिशियली यही था बेसिकली मेनली यही था। लेकिन 2017 18 या 17 में गालिन मुझे याद नहीं, इकरारुल हसन भाई ने एक इनिशिएटिव दिया कि यार हर जगह ये काम हो रहा है, क्या हम इसको डिफरेंट उस वे में लेके चल सकते। जहांबाज टीम के नाम से उन्होंने कहा कि यार मैं एक टीम बनाता हूँ, इसका नाम था जहांबाज टीम। 2018 में इस्टेब्लिश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिवाल से उसका पहला मेंबर था अपने और मेंबर्स के साथ, और मैंने उसको महीने बाद ज्वाइन किया। मेरे से पहले महीना पहले और भी काफ़ी लोग स्कूल में थे। कॉलेज का स्टार्ट था, मतलब कि फर्स्ट ईयर का कुछ समथिंग लाइक चल रहा था। और उस एज में तो हम वैसे भी ढूंढ रहे बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे उस एज में, और काफ़ी ज़्यादा। तब मैं एज अ मेंबर गया था। मेरे ऊपर पूरी टीम बैठी हुई थी, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी आपको पता है जो होती है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हुई। हाँ, वो पहली मुलाकात का हुई। क्या पहली मुलाकात कैसे अच्छा हुई? एंड डेट तो याद नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 2018 की बात थी और जनवरी, ठंड के दिन चल रहे थे 2018 के, और जनवरी फरवरी के दिन थे। हमें अचानक से पता लगा कि इकरार भाई ने साहिवाल काड़ा इनका विजिट करना है और जहांबाज टीम बनी है ना, उनसे मुलाकात करनी है। कॉमसेट्स का विजिट करना है, और उसके अलावा 2 यूनिवर्सिटीज़ का है, एडिट का है, और कुछ और भी जो एक आजकल मोटरसाइकिल बनी थी, उससे याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक, उनकी ओपनिंग करनी है आके। तो मज़ीद मैं शायद से मिला हूँ, उसके बारे में पूछिएगा बाद। अच्छा तो हम लोगों ने कहा ठीक है हम वेलकम करेंगे उन्हें, और बहुत इस तरीके से, लेकिन हमें शर्त है कि हमसे मुलाकात अलग जाके करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे आपको क्राउड में मिलना पड़ेगा। हाँ, वो कह रहे थे आपको क्राउड में मिलना पड़ेगा, वहाँ पर हम कोई मीटिंग कर लेंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि उनकी टीम से कि आप काइंडली हमें, क्योंकि हम उनकी टीम को चला रहे हैं, तो हमें जो है ना वन मुलाकात करवाएं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इतना क्राउड ना हो। फिर उन्होंने खैर हमारी इस रिक्वेस्ट को अप्रूव भी किया, और उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी मीटिंग बुला ली विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबर्स। जबकि मुझे गिला भी ये रहेगा कि उस मीटिंग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मीटिंग के अलावा हमारी मीटिंग उनके साथ होनी थी, उनके लोगों की मीटिंग में वहाँ मौजूद थी। मुझे गिला भी तक ये है कि उन लोगों की मीटिंग हो गई, फिर भी हमें नहीं बैठने दिया उन लोगों ने।
ओके। वो अपनी ही मीटिंग में बैठे रहे और हमें खड़े खड़े मुलाकात करनी पड़ी, खड़े खड़े हमारी बात हुई और मुझे वो गिला भी अभी तक रहेगा। इकरार भाई, यू नीड टू एड्रेस दिस। मुझे वो गिला रहेगा कि वो इकरार भाई का तो खैर नहीं था, उनके साथ जो बंदे थे उनका ये काम था मिसमैनेजमेंट में। उनको चाहिए था कि यार जो टीम पहले ही ऑलरेडी मौजूद है उनको तो आप कम से कम जो है ना रिकॉर्ड दें, जो हालांकि मीटिंग हो चुकी है, वो लोगों का वहाँ पर बैठना बनता भी नहीं था। खैर वो हमारे वहाँ पर आए, मेरे हाथ में था बुके, काली करोला रुकी आगे, इकरार भाई उतरे, पहले हमारे प्रेसिडेंट गए, फिर वाइस प्रेसिडेंट उनका वेलकम किया और उनको कहा कि सर आप, पहले उनको जुमला लगी था प्रेसिडेंट का, सर आपका कब से इंतजार कर रहे थे, 2 साल बाद आप आज हमारे पास आए हैं। उन्होंने कहा बस मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे ये अल्फाज याद थे, ये अल्फाज याद थे मुझे कि वो कहते मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था, मैं आ नहीं पा रहा था। मैंने उनको बुके दिया और उन्होंने मेरा जो है ना वो सर पे बाकायदा हाथ फेरा और उस टाइम क्योंकि ना जान थी ना, क्योंकि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना वो पहले इंटरेक्शन में रहते हैं, टीम ऑलरेडी रहती है, वो ऐसा मेंबर मेरे साथ डायरेक्ट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात हुई, बैठे, उनके साथ बैठ तो नहीं पाए बल्कि खड़े रहे उनके साथ, उनकी हर मीटिंग के साथ, हाँ बैक साइड पे उनके साथ बातचीत की। मैंने कहा आपके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं, उनकी टीम को ज्वाइन किया। उन्होंने कहा वाई नॉट, उन्होंने फिर खुद सेल्फ़ी का, मैं सेल्फ़ी लेना चाहूँगा, उन्होंने फिर सेल्फ़ी ली। मेरी पहली इंटरेक्शन वो हो गई थी उनके साथ। फिर चले गए वो, उन्होंने फिर उनकी डिफरेंट मीटिंग्स थी, वहाँ से हमने खैर बड़े खुश थे यार, फ़ोटोज़ लगाई, इकरार हुसैन के साथ मुलाकात हुई। लोगों ने कहा कि यार आपसे मुलाकात करवाएं, हमारी करवाएं, ये करवाएं, और मैं चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुलाकात करवा देंगे। ये पहला मेरा इंटरेक्शन था। दूसरा इंटरेक्शन में आपको इंशाल्लाह खान साहब के साथ हुआ था, जो हमारा अफरीदी के साथ, उसमें आए थे शायद लाला के साथ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अच्छा, लाला अफरीदी की बात करें, लाला मैं उस टाइम था, मेक पाकिस्तान ग्रीन टीम थी, अली हसन मसूद साहब के, उनके मेरे बड़े भाई, पौधे लगा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, पूरे शहर में हमने बहुत बड़ी ड्राइव शुरू की थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनकी टीम्स काम कर रही थी और मैं उनको बल्कि अप्रिशिएट भी करूँगा। अभी मैंने इस ड्राइव को शुरू किया था और 10,000 जो इन्होंने सिर्फ लाहौर में लगाए थे और बहुत अच्छा उन्होंने काम अभी भी कर रहे हैं। तो उनकी मैंने इस टीम को ज्वाइन किया एज अ जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे एज अ जनरल सेक्रेटरी अपनी आप टीम में जगह दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं काम किया। उन्हीं के थ्रू हमें पता लगा कि आज या कल के एक हफ्ते में 2 हफ्ते में आपका एक और टूर है और बहुत बड़ा बंदा आ रहा है। हमने कहा यार पता नहीं कोई शायद आ रहा होगा, कोई छोटा मोटा, मतलब कि हम सोच रहे थे कि यार कोई सेलिब्रिटी आ रही होगी, या मतलब कि जो इतनी ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर नहीं है, ऑल ओवर द पाकिस्तान मशहूर होगी। हम यही सोचे बैठे थे, हम चलें ठीक है इंशाल्लाह हम कर लेंगे। हमें फिर एक मीटिंग में बुलाया गया, बताया गया शाहिद अफरीदी आ रहे हैं, अच्छा, और साहब बताएगा इकरार हुसैन आ रहे हैं, साहब बताएगा फ़हद मुस्तफ़ा आ रहे हैं, जो ये यानी फुली लोडेड और अपनी कंपेन चलाने आ रहे हैं। तो वो आप लोगों ने ही मैनेज करना है, साहिवाल से आप ही देख रहे हैं। मैं टोटल हम कितने 5 लोग थे, 5 से 6 लोग थे, जिनके हमारी हेड में मीना अशरफ थी, उनकी बात मैं करूँगा। उन्होंने इसको लीड किया, को स्टार्टिंग से प्रेसिडेंट जा रही थी, उसके बाद अलावा और 2 फ़हीम अशरफ साहब थे जो लीड कर रहे थे, और चौथा बंदा मैं था और एक 5वां या 6वां और भी लोग थे। हम 5-6 लोगों की टीम थी। हम लोगों ने उसकी कंपेन चलाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ऑल ओवर द साहिवाल। उसको बेसिकली हमने, क्योंकि होप नोट आउट के नाम से वो आए थे, अपना वो फंडिंग कर रहे थे अपने ये लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर, और जो वो भी उन्होंने शुरू किया हुआ अभी तक चल रहा है उनका फंडिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें साहिवाल से हमने उन्हें 15 से 20 लाख रुपए लेके दिए हैं हम लोगों ने, और ये छोटी बात नहीं है। मतलब बेसिकली इट वाज अ फंड रेजिंग प्रोग्राम था, ठीक है, वो बेसिकली अपने उसके लिए आए थे। अच्छा, मुलाकात क्या हुई, आर्ट्स काउंसिल था, मुझे मेरी स्टेज पे ही ड्यूटी लगी। मतलब स्टेज पे उन्होंने कहा हम स्टेज के साथ मैनेजमेंट करवानी है, प्रोजेक्टर आपके पास है, और इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी आएगी तो उनको आपने फैसिलिटेट करवाना है, और बाकी तो हमारी भी सिक्योरिटी है इधर साहिवाल की, एलीट फोर्स की हमारे साथ खड़ी हुई थी। आपने इनको देखना है कि किसको आना देना है, किसको नहीं आना देना, मेंशन मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त मिली स्टेज पे ही। बाकी मैं अपना इस चीज़ को पहले शुक्रिया अदा भी करूँगा कि उन्होंने मुझे स्टेज पे रखा, और हमारी बाकी टीम जो थी वो सारी बिल्कुल नीचे बैक एंड में उन्होंने बैठाई हुई थी कि यार आप लोगों ने बाकियों को संभालना है। मुझे उन्होंने और एक साथ मेरे और जो हेड थे उनको, हम लोग स्टेज पे थे, और यकीन करें एकदम शोर उठा, क्राउड बैठा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और एकदम शोर उठा, अफरीदी आ गया। अब मैं यकीन करें मैं स्टेज पे था, मैंने तो अपने आप को ये कह रहे ना कि यार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है, बंदा होता है ना थोड़ा सा, चाहे जितना मर्जी बंदा कॉन्फिडेंस ले आए, बंदा होता है सेलिब्रिटी आ रही, मिलना है इससे यार। खैर जब मैं आया, गुजरे, सिक्योरिटी ने सबको रोक दिया, अफरीदी अकेला आ रहा, मैंने आगे बढ़ के सलाम लिया, और मैं इस टाइम बहुत ना अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि क्या मैं करूं, क्या मैं कहूं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ ना सर पे ऐसे पीछे बैक हैंड पे, उन्होंने कहा आओ मेरे साथ ना। मैं कहा सर आप प्लीज़ यहाँ बैठे। मैंने बिठाया, मतलब कि वो मेरा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर इकरार भाई आए, उनसे मुलाकात है, उनसे गुफ्तगू भी काफ़ी हुई, वो चलता रहा और चलता रहा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतना इन हो गया फिर मज़ीद, फिर खुद ही अपने तरीके से। हाँ इंशाल्लाह अभी भी हूँ मैं। करंटली कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हो? मैंने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है यूथ जनरल असम्बली
बेसिकली आप भी मे बी उर्दू पॉइंट के एंकर हैं फ़रूख शहबाज वड़ाइच, मे बी आप जानते होंगे, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, वो मेरे भाई भी हैं। उनके भाई हैं फ़ाहद शहबाज, उनकी ये यूथ जनरल असम्बली एज अ फोकल पर्सन में गया था ऑल ओवर द पाकिस्तान। मैंने पूरा ऑल ओवर द पाकिस्तान की टीम्स को 17 से 18 सिटीज़ में मैनेज किया। उनके साथ मैंने प्रोग्राम्स किए यूथ लीगल के नाम से, जिसमें लीगल फोरम का उन्होंने एक ओपन किया था, और उसमें उन्होंने एक प्रॉपर जिसे कहते हैं एडवोकेट्स थे उनके साथ, मजीद डिफरेंट उनके साथ बैरिस्टर, आप मैं बात करूँगा बैरिस्टर तैमूर मलिक की, जो कि मुल्तान सुल्तान के को ऑनर रह चुके हैं। वो एज हमारे साथ पैट्रन चीफ थे और काफ़ी अच्छी हमारी इंटरेक्शन रही उनके साथ। अभी रिसेंटली उनके साथ हमने एक जो प्रोजेक्ट पे काम किया है, हमने स्टूडेंट्स को कोर्सेज करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्सेज किस मतलब? कोर्सेज हमारे जिसमें आप मोटिवेशन के वाले से, यानी कि हम कैसे एज आ कैरियर काउंसलर बन सकते हैं, कैसे हम लोग जो है वो अपने इन चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को, हम लोगों ने कोर्सेज करवाए। इंस्ट्रक्टर्स थे, ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर्स ने आके अपने गाइडलाइंस दी, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बकायदा तौर पर अपने कोर्सेज शेयर किए उनके साथ। फिर वो कोर्सेज पाकिस्तान में हमारे जो यहाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को करवाए मेनली। ये अभी रिसेंटली मुझे इसमें भी काफ़ी ऐसे 3-4 महीने हुए हैं किए हुए, क्योंकि स्टडी अब आपको बताया बर्डन काफ़ी आ गया अचानक से पेपर्स का, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अभी बैक एंड पे हूँ, वरना मेरा ये चल रहा है साथ साथ। यू सेड यूथ पार्लियामेंट, एग्जैक्टली। यूथ पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे याद है जब हम वी वर इनटू आवर 20s, तो तब ये कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा मैंने सुना था कि यूथ पार्लियामेंट नाम की भी कुछ चीज़ होती है। लेकिन बहुत हद तक ये आउटरेजियसली या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई एक्टिव रोल प्ले करता शायद मैंने नहीं देखा यूथ पार्लियामेंट के फॉरम से। वो शायद इसलिए भी कि हमारे यहाँ अभी तक उस तरह की लेजिस्लेशन नहीं हो सकी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कि यूथ पार्लियामेंट से लोगों की जो शमूलियत है या पार्टिसिपेशन जो है वो रहे। पार्टिसिपेशन में वैसे भाई ऐसा नहीं देखी मैंने यूथ में। असल में यूथ के जहन में होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, तो हमें इसका पे किया जाए, रिटर्न क्या मिल रहा है? पे किया जाए। रिटर्न तो हम नहीं मिल रहा ना, हम रिटर्न की सोचते नहीं है। ऑब्वियसली हर चीज़ का रिटर्न इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं होता। वही बात जो हम पहले कर रहे थे, कैश नहीं होता कि वो आपको हर चीज़ का रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि पैसों के थ्रू ही मिले, पैसों के थ्रू फाइनेंशियल बेनिफिट ही हर तरह से नहीं मिलता। एग्जैक्टली, कुछ और बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। यू आर गेटिंग ग्रूमिंग, बहुत लर्निंग समथिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काफ़ी ग्रूमिंग भी इसी तरीके से और इसी प्लेटफॉर्म से सीखी है। मुझे उठने का सलीका, बैठने का सलीका, बात करने का, कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी डिपेंड करती है। interacting with the people, exactly, likes of Iqrarul Hasan and Shahid Afridi. Obviously Shahid Afridi is a crowd puller exactly, since last 20 years. मतलब आप अभी भी कहीं भेज दें without anything, तो शाहिद साहब तो हैं, शाहिद साहब तो ब्रांड है, एज अ ब्रांड है, he's a brand now, मतलब he's a larger than life character, living legend है obviously, and we have so many people, and most importantly about Shahid Afridi is कि he is into social work very much, exactly, and he is doing good, very good, exactly. जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि जो सोशल वर्क में आते हैं, ये भी मैं पूछूंगा आपसे कि सोशल वर्क में आने के थोड़े टाइम बाद सियासत में आने का एक कीड़ा काटता है हमारे लोगों को। मतलब एटलीस्ट जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ या जितने लोगों को मैंने देखा है, लोकली भी एंड नेशनली भी एंड प्लस नॉट इंटरनेशनली, अच्छा ये भी एक डिवाइड है जी। हमारे यहाँ विद इन द कंट्री। मैं बात अगर कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो कि पहले सोशल वर्क कर रहे थे एंड आफ्टर अ वाइल वो somehow सियासत में आ गए, which is not bad, but लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सोशल वर्क का जो काम आप कर रहे थे, वो सारे मसाइल जिनका आपने नारा लगाया था कि ये भी मसला है, ये भी मसला है, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी सारी चीज़ें, क्या वो आपने सॉल्व कर ली है 100%? पॉवर्टी ख़त्म हो गई? अभी रिसेंटली रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ बच्चा ऐसा जो अभी भी स्कूलों से बाहर है। ऐसे ही है। तो वो जो मेरे दोस्त वो जो सोशल वर्क में एजुकेशन का नारा लगा के आए थे कि यार हमने एजुकेशन के लिए काम करना है, एंड दे आर नाउ इनटू द पॉलिटिक्स, तो वो सोशल वर्क आपका पूरा हो गया, टास्क आपने अचीव कर लिया, मिशन अकम्प्लिश्ड। अगर तो हो गया देन फाइन वाकई। अगर नहीं तो आपने सिर्फ दैट मीन्स कि आपने सिर्फ सोशल वर्क को बेस बना के उसके कंधे पे पाँव रख के सियासत में आना था, अपना काम रखना, विच इज़ अ वर्स्ट थिंग फॉर मी, कि आप लोगों के इश्यूज़ के साथ खेल के अपनी सियासत बना रहे हो।
एंड सियासत में भी ऑब्वियसली आप आए इसलिए हो कि यार मुझे आवाम की खिदमत करनी है, जो कि हमें नज़र आता है कि कितनी खिदमत। अवैस भाई हमारे मैं यहाँ बात हो रही काट रहा हूँ आपकी, साहिवाल में एक बहुत बड़ा मशहूर बंदा है, शायद आप उसकी वीडियोस देखते हो नहीं देखते हो, मैं आपसे आफ्टर रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा वीडियोस, आप वही चीज़ देखेंगे। यू कैन, हमें मसला नहीं है। चलो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा। एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा फिर भी क्योंकि ताल्लुक है, ताल्लुक ख़राब ना हो जाए। तो मेनली यू आर गुड इन पॉलिटिक्स, यस ताल्लुक बचाना जानता है। तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो बंदा है ऐसा कि एक जगह वो गया, मैं उसकी एग्जांपल शेयर करूँगा। अगर कोई बंदा बीमार पड़ा है, उसकी इयादत करने आप जा रहे हो, मैं उसकी मिसाल से दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमने बात कर दी है सोशल वर्क की, और साथ आप उसकी बात कर रहे हैं कि सियासत में, पॉलिटिक्स में, और मैंने लिटरली उसकी वीडियो देखी है, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ। वो गया है उसको पूछने, उसकी इयादत करने, फूल का गुलदस्ता पेश किया है उसने, और कहा है कि आपको राशन मैं दिलवा के दूंगा, हमारी जो वेलफेयर है वो दिलवा के देगी, और मैं आपका साथी हूँ, जो मर्जी टेंशन नहीं लेनी। बकायदा वीडियो में एक चीज़ है, और कहता है एंड पे कि बस आपने एक चीज़ करनी है, याद रखिएगा जब मैं अभी खड़ा हूँगा ना इलेक्शन में, मेरा वोट मुझे मिलना चाहिए। यकीन करें, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं आपको बंदा भी दिखाऊंगा, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बात, जिस तरह वो बढ़ के सड़कों का काम, गड्ढों का काम, जिस तरह वो स्ट्रीट लाइट्स, मैंने कहा यार कि बंदा बहुत काम का यार। एक्सपेक्ट तो हमने वो कुछ नहीं किया था सियासतदानों से जो ये कर रहे हैं, किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब आइदर मियां साहब से क्या एक्सपेक्ट किया था कि क्या करेंगे, नाउ ही इज आउटसाइड, एंड अब खान साहब आ गए। खान साहब का मसला ये है कि इन्होंने सबसे बड़ी जो इन पे एक तनकीद आती है वो है ये कि सर आपने जो एक्सपेक्टेशन बार थी वो इतनी हाई कर दी, इतनी हाई कर दी, और वो भी उस सोसाइटी की जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। उम्मीदों पे रहते हैं हम लोग तो सर, पवस्तर शजर से, मतलब पूरी ज़िंदगी उम्मीदों में गुजर गई कि ये गली ठीक हो जाएगी, ये गटरों का निज़ाम ठीक हो जाएगा, सीवरेज ठीक हो जाएगा, हमारा स्कूल का सिस्टम ठीक हो जाएगा, हेल्थ सिस्टम ठीक हो जाएगा। ये वो एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें हैं जो हम बचपन से लेके सुनते आते हैं और देखते आते हैं, ये ख्वाब के ठीक हो जाएगा। एंड यही ख्वाब लेके बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। मतलब हम पाकिस्तान को बने हुए जितना अरसा हो गया, उस दौरान मेजॉरिटी जो लोग आए और गए, उनका मेजॉरिटी का हिस्सा यही है जो कि ख्वाब देखते ही बड़े हुए, एंड वही ख्वाब लेके वो चले गए एग्जैक्टली। तो अब उस माहौल में खान साहब ने जो एक सबसे बड़ी चीज़ की, आई वोंट से कि गलत किया, इट वाज राइट और रॉन्ग ये मुझे नहीं पता, या आई वोंट से इट कि वो जो एक्सपेक्टेशन बार थी वो बहुत ऊपर चलेगी, बहुत ज़्यादा। एंड यही चीज़ अभी उनको हॉन्ट कर रही है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की अगर आप कर नहीं सकते थे। अब ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, द पॉइंट इज़ कि जो एक्सपेक्टेशन का लेवल आपने बनाया था, जब आपने कहा था कि ये होगा 200 रुपया तो दूसरे दिन हम ले आएंगे बाहर से, एंड उसके अलावा आपने कहा था कि जी सबको पकड़ के जेलों में डाल देंगे, जितनों ने चोरियाँ की हैं सबको जेलों में डालेंगे, उनसे सारे पैसे जितने लूटे हुए हैं वो हम वापस ले लेंगे, एंड सिस्टम ठीक हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी अपनी लिमिट्स में चले जाएंगे। ये सारी बातें वो थी जो कि हम पिछले एक अरसे से आइडियलाइज करते आते थे, एंड इट इज़ आइडियलिस्टिक सिचुएशन कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक आइडियल माहौल होगा। लेकिन अब 3 साल 3.5 साल गुजरने के बाद, एंड ऑब्वियसली 2021 ख़त्म होने वाला है, एंड 22 के बाद 23 में इलेक्शन आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 1 से 1.5 साल ऐसे ही। तो उस पूरी अभी तक का जो टेन्योर गुजर गया उसमें मेरा नहीं ख्याल कि 25% भी डिलीवरी हो सकी है अकॉर्डिंग टू दोज एक्सपेक्टेशन जो बन गई थी। अच्छा, ये तनकीद है, लेकिन इसके साथ एक और भी स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसको मैं काफ़ी वैलिड भी समझता हूँ कि यार ठीक है, ही सेड दोज थिंग्स, खान साहब ने कहा कि यार ये करेंगे। अब वो चीज़ें क्यों नहीं हुई? एक तो तनकीद है कि वो चीज़ें नहीं हुई, खान साहब कुडंट डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन एक चीज़ ये, अब उसके ऊपर सवाल एक और है कि क्यों नहीं हुई। अब उसकी रीज़निंग खान साहब के लोग देते हैं, खान साहब खुद देते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, सिस्टम में जो है वो बहुत ग्लिचेस हैं, पिछले जो लोग हैं, पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऐसे डिसीजंस करके गई हुई हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स करके गई हुई हैं जो कि एक काइंड ऑफ माइनिंग्स टाइम बॉम्ब्स हैं, वो टाइम टू टाइम फट रहे हैं और हमें उनका नुकसान हो रहा है नॉल। तो अब ये दोनों नैरेटिव्स हैं, ये दोनों जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। क्रिटिक्स कुछ जो कह रहे हैं उसके रिटर्न में खान साहब की टीम ये कह रही है कि भाई हम क्या करें, हमसे पहले इतना कुछ गन मचा के गए हैं लोग कि अब हम क्या करें। एंड उसकी जो काउंटर आर्गूमेंट है वो ये आता है कि अगर यही सब कुछ था तो क्या आपको नहीं पता था कि ये गन मचा हुआ है और उसके बावजूद आप आए? अगर तो नहीं पता था तो ये भी आपकी नाअहली है। और अगर तो आपको पता था, आपने फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं किया,
तो फिर भी आपकी नाअहली नाअहली है। है। दोनों सूरतों में जिम्मेदार तो खान साहब ठहरे। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ी तनकीद है। तो वो जो हम बात सियासत की कह रहे थे कि यार हर सोशल वर्कर जो है वो उसका सियासत में आना ज़रूरी है। नहीं, मैं इस बात को वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना कि अवैस भाई, सियासत और सोशल वर्कर, हमेशा सोशल वर्कर वो होता ही नहीं है जो सियासत में आए। मैं अपने बात करूँ, क्योंकि सोशल वर्कर सियासत में तब आता है जब वो सियासत में पहले से मौजूद हो, या उसका पहले से कोई माइंड सेट हो, एम टारगेट, या उसका टारगेट हो, या कोई ऐसी जमात के साथ हो। वो तो आपको पता है कि ज़ाहिर बात है, वो तो एक फैक्ट है ना कि उसने अपने वोट बनाने आना है। यस, हर किसी को पता है कि वो वोट बनाने आ रहा है अपने। लेकिन कभी मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि सोशल वर्कर हो तो वो सियासत में आए। सियासत और सोशल वर्कर तो फील्ड ही अलग अलग है। सियासत क्यों आ रही है बीच में? वाई? कोई वजह हो ना बीच में आने की। ये वजह होती है, ज़्यादातर लोग वही आते हैं सियासत में, जो लोग सोशल वर्कर सियासत में आते हैं, जो लोगों को पहले से पता होता है कि हमने इस चीज़ को अपने, वो कहते हैं ना, बंदूक, किसी के अपने सोशल वर्क पे बंदूक रख के चला रहे हो आप, और काम आपका वो है सोशल वर्क के कंधे पे सियासत की बंदूक रख के आप चला रहे हो। ठीक है, दे थिंक दिस इज द पाथ। एग्जैक्टली। आई वाज लिसनिंग टू जवाद अहमद, वेरी फेमस सिंगर। मेरे वो बचपन से लेके जवानी तक बड़े फेवरेट सिंगर्स में रहे हैं। मतलब टू द पॉइंट के मेरे फेवरेट सिंगर जवाद साहब थे, एंड मेरे बड़े भाई जो हैं उनके फेवरेट सिंगर थे अबरारुल हक। एंड आई यूज्ड टू फाइट विद हिम कि यार नहीं, जवाद अहमद इज़ बेटर। और ऑब्वियसली अबरारुल हक को जो वो हमें जब अवार्ड सेरेमनीज पीटीवी की हुआ करती तो उसमें मोस्टली जो अवार्ड विनिंग होती, अवार्ड जो था वो मोस्टली अबरारुल हक को मिला जाता था। तो अब मैं उस बात पे बड़ा सीख पा होता था कि यार ये क्या है, दिस इज़ अनफेयर, और जवाद अहमद इज़ अ विनर, मतलब टू द पॉइंट। बट नाउ जब उनको मैं सोशल वर्क में देख रहा हूँ, एंड अब उसके बाद जब उन्होंने अपनी एक सियासी जमात बना ली है, एंड वन आई लिसन टू हिम, टू हिज स्पीचेस, कि वो स्टूपिड किस्म की और नॉनसेंस किस्म की एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं। कि वो एक अरसा तो तनकीद करते रहे इमरान खान पे कि यार ये बंदा जो है वो इसको बात नहीं करनी आती, ये हर बंदे को कहता है तुम चोर हो, फलां हो, टींग हो, जो भी है। एंड नाउ अब भी अगर आप उनकी देख लें डिस्कशंस या इंटरव्यूज़, ही इज़ यूजिंग द सेम वर्ड्स एग्जैक्टली। वही बातें जिनके लिए आप किसी और को तनकीद करते रहे हो, अब आप वही कर रहे हो। सो इज़ दिस द काइंड ऑफ थिंग, ये सेटअप है या ये करने आए हो? पाकिस्तान है यार। पाकिस्तान इज़ नॉट बैड। आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद दिस। मतलब मुझे बड़ा मसला है इस बात से कि जब हम कहते हैं ना कि यार ये दिस इज पाकिस्तान, सॉरी मैं की बात, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट इज़। लेकिन ये इसलिए नहीं था कि आप उसको मतलब इस तरह से, अब ये हमारी रिप्रेजेंटेशन ये नहीं एग्जैक्टली। हमारा क्या हमारा चाह रहा है, मिश क्या चाह रहा है भाई? हमारी आइडेंटिटी ये नहीं है। मतलब हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हो गुजरे हैं और अभी भी हैं, इवन लाइक्स ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी एंड अदर्स जो गुजर गए, एंड करंटली हमारे पास बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। जफर अब्बास he is doing well, legend, and रमजान शीपा he is doing well, and there are so many, अंसार बर्नी वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एंड लेकिन अब ये है कि अगर सोशल वर्क करना है तो भाई पे सोशल वर्क करो। मुझे मसला ये नहीं है कि आप सोशल वर्कर हो के पॉलिटिक्स में आ रहे हो। मुझे मसला ये है कि आप सोशल वर्क में आए थे नारा लगा के मसले ख़त्म करने हैं। क्या मसले ख़त्म हो गए कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं तो इसका मतलब आपने चीट किया। एग्जैक्टली। आपने वो जो एक नारा लगाया हुआ था, आपने चीट किया, उसको नहीं। ये बड़ी अनफेयर सी चीज़ है। दिस इज सो सैड टू सी। फिर मसले भी हमारे यहाँ ऐसे हैं कि खुदा की पनाह। एग्जैक्टली। हमारी अवाम की बात करूँ वैसे भाई, तो अवाम हमारी कहते हैं ना, जो एक लफ्ज़ है, जितनी खोती उतनी आंख खलोती। ठीक है, तो हम लोग वहीं मौजूद हैं। हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि यार जो आ रहा है जो हो रहा है वो होने दो। लेकिन अगर ये चीज़ निकल जाए ना, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मुझे तो बताते भी बुरा लग रहा है कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ होनी ही नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इनको फिर कहते हैं ना कि एक अफराद अगर चेंज कर देना तो पूरी उसकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आती है। कि मैंने अपने उर्दू के सब्जेक्ट में पढ़ा था कि अपनी मदद आपके तहत अगर आप कुछ ना कुछ काम करोगे, अल्लाह आपकी मदद करता है। ये नहीं कि आप किसी की मदद के ऊपर एतबार में बैठे रहो। यार आप एफर्ट जब तक नहीं करते और कोशिश जब तक नहीं करते, या आप इसको इस तरह से लो ना कि आपके पास घर में बाइक भी खड़ी है, कार भी खड़ी है, एंड यू हैव टू गो टू लाहौर और समवेयर, कहीं जाना है, तो जब तक आप निकल के उस गाड़ी में या उस व्हीकल में बैठोगे नहीं और बैठने के बाद उसको स्टार्ट नहीं करते, उसको चलाते नहीं हो, क्या आप लाहौर पहुंच जाओगे? नेवर। प्लान भी है आपका, कभी नहीं। आपका इरादा भी है, आपने अपना बैग भी पैक किया हुआ है, तो इज़ इट इनफ कि बस मैंने तैयारी कर ली और मैंने नियत कर ली तो अब
ये मैं कौन हूँ। वो वाला फॉर्मूला सवाब के लिए तो है कि Exactly. अगर आपने किसी नेक काम का इरादा कर लिया तो उसका सवाब आपको मिल जाता है, लेकिन दुनियावी चीज़ों में वो नहीं है। इल्म नहीं है You ना, have to effort. पता नहीं है इस बात का, मतलब आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ऐसे ही है, देन ही चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू समथिंग। हम अभी सियासत जी। की बात कर रहे थे और पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। यू आर 22 ईयर ओल्ड Yes, 22. राइट नाउ, अब 22 के हैं अभी, जी जी। एंड अगले 22 सालों में when you will be around 40-45, where do you see Pakistan in terms के क्या ये जो मसले अभी हैं ये ऐसे ही रहेंगे, क्या ये मतलब इन योर ओपिनियन कि ये या क्या ये कम हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, या ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे? वैसे भाई मैं क्योंकि ऐसा प्रिडिक्टर तो नहीं हूँ, इन योर ओपिनियन मैं ओपिनियन मैं बताऊँगा, मतलब ओपिनियन मैं अपना आपसे शेयर करूँगा कि मैं वैसे अगर देखूँ तो 70% मेरा ये ओपिनियन है कि मैं पाकिस्तान को आगे बढ़ता नहीं देख रहा। मैं अपनी बात करूँगा, क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ही चेंज नहीं चाहता पाकिस्तान में, मैं ही चाह रहा हूँ कि यार जो चल रहा है चलें। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी तो मैं तो तनकीद पे किसी और पे कर ही नहीं रहा ना, आवाम को तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा ये होता है कि यार बस जो हो रहा है ना, मैं कोई इतना बस सर ना कपाऊँ इसके ऊपर, जो चल रहा है चले दो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें करने की, आगे बढ़ने की। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ स्टडी, जैसे हमारी स्टडी में एक ही को 12-13 साल वाली हिस्ट्री पढ़ाई जा रहे हैं, 14 साल पहले वाली हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई जा रहे हैं वो चेंजिंग नहीं करनी, तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर? हाँ, ये एक बड़ा टॉपिक है जिस पे बात हो सकती है, कोर्सेज़ की। कि हमारा जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज आप इसको इसलिए भी अच्छे तरीके से इस पे बात कर सकते हो बिकॉज यू आर फ्रेश, आप अभी पढ़ भी रहे हो, एग्जैक्टली कुछ कोर्सेज पढ़ भी रखे हैं। तो वो जो कोर्सेज आप पढ़ रहे हो या जो आपने मैट्रिक में एफएससी में पढ़े हैं, क्या आपको लगता है कि वो उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो आप फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्कों के मुकाबले में कम्पीट करवा सकते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? कभी भी नहीं। वैसे भी जो हम ये पढ़ रहे हैं कि 1972 की जंग में, 1971 की जंग में, मैं वैसे बोल रहा हूँ, मैं तो छेड़ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक दौर में टॉक चल रही है हमेशा से हालत जंग। हाँ जी, 71, 72, 73, 74 जो भी जिसकी भी जंग में हम लोग ये सिर्फ पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान जीता था या हारा था, यही कंफर्म करने में अभी तक लगे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री ठीक है, मतलब नॉर्मल है। नहीं हिस्ट्री पढ़े, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे यार। देखिए ना, हर ग्रेड में हिस्ट्री की वाली आ रही है। एक दफ़ा पढ़ ली ना, मैं यकीन करें इतनी यूनिवर्सिटी में आ गई, हिस्ट्री पढ़ के गया हूँ अभी फर्स्ट सेमेस्टर में यार। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ और मेरा जो काम ही नहीं है, मेरी जो फील्ड ही नहीं है मेरी। मुझे ये चीज़ आती है पहली, आप डेवलपमेंट में, मैं डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में कहाँ हिस्ट्री आ रही है, सॉफ्टवेयर में कहाँ इकोनॉमिक्स है, सॉफ्टवेयर में कहाँ मैथ है। इकोनॉमिक्स है नहीं, हमारा थ्योरी की बात कर रहा हूँ। थ्योरी तो है ही नहीं, आपको पता थ्योरी में हम कहाँ पढ़ेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि क्योंकि जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ ना, अब मैथ है। अब मैथ में मुझे बता दें कि मैंने सॉफ्टवेयर को मैथ में 2+1 या अलजबरा कहाँ यूज़ करना है, आप मुझे बता दें। वो आज तक नहीं हुआ यार। अलजबरा मुझे बता दें कहाँ यूज़ हो रहा है। मुझे आज तक पाई का जो वो साइन होता है, आज तक कभी नहीं मैंने यूज़ किया कहीं पे। अलजबरा कहाँ यूज़ हो रहा है? +y + 2xy एंड x+y, पता नहीं वो क्या फॉर्मूलेस कहाँ यूज़ हो रहे हैं आज तक कभी, या शायद हमारा वास्ता नहीं पड़ा या हमें पढ़ाया उस तरह से गया है कि जो अभी तक आज तक मेरी नहीं। वैसे मैं तनकीद नहीं करूँगा, पढ़ना चाहिए। एक तनकीद करो आप, इफ इट्स नहीं मैं भला नहीं तनकीद इसलिए नहीं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये 9th 10th फर्स्ट या सेकंड ईयर चलता है। चले 9th 10th तक हाथ चलता है, कि मैट्रिक तक की बात बच्चों को फेस करनी पड़ती है, मैथमेटिक्स आती होती है, शौक होता है बच्चों को, चले चलता है। लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है, आप बच्चे को क्या स्किल दे रहे हो? स्किल क्या दे रहे हो? स्किल क्या दे रहे हो? स्किल में अलजबरा वही सवाल जो आजाद चाय वाला पूछ रहा है, यार स्किल क्या दे रहे हो? मतलब मैं उसको भी नहीं मानता, सही बात बताओ। ठीक है, वो डिग्री को डिनाई करता है, हाँ, लेकिन डिग्री को मैं डिनाई। नहीं, मेरी बात सुनो, रीजंस तो बाद। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि अगर आप स्किल लेके बैठे हुए हैं वैस भाई, तो आप तो जाहिल है ना, जाहिल खिलाएंगे। आप चाहे यहाँ पर लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आपके फेस कट से, आपके उठने बैठने से तो आप जाहिल खिलाएंगे। जब आप पढ़े लिखे ही नहीं है, आप चाहे जितना मर्जी स्किल लेकर आ जाए। डिग्रियों वाले जाहिल भी देख रहे हैं, वो तो फिर एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो तो पर्सपेक्टिव की अलग है। वो तो फेस कर रहे हैं। अगर आपने ये ट्राई कर लिया तो वो भी ट्राई कर लिया। नहीं ये तो है, लेकिन मतलब हम पिछले 70 साल से ये ट्राई कर रहे हैं, डिग्रियां दे रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर जाहिल इन अ सेंस के वो सोशल बिहेवियर वाइज, हमारा सोशल बिहेवियर उस तरह का अच्छा नहीं है। ठीक है, आपने ये ट्राई कर लिया, अगले 35 साल आप इस सिस्टम को ट्राई कर लें,
क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ट्राई कर ही रहे हैं ना। Exactly. अभी तक आधा मुल्क आपका एडहॉकिज्म पे चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो ही ये भी एक एडहॉकिज्म ट्राई कर लें कि यार डिग्रियां बंद करो, स्किल दो, ठीक है। नहीं ये तो है वैसे, लेकिन एंड आप सबसे पहले आज़ाद भाई को कहें कि सर आएँ, व्हाट्स योर प्लान, हमें एग्जीक्यूट करके दें। एग्जीक्यूट करके आपने बात की, पॉइंट उठा दिया, और अब आप करें। बात करें। दो चीज़ें हैं इसमें, दो ऑप्शन है ना, या तो वो आपको करके दिखा देंगे, अगर वो करके दिखा देते हैं तो इसका मतलब आप पिछले 70 साल से गलत सिस्टम पे चल रहे थे, ऐसे ही और अगर वो नहीं कर पाते तो एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है। एग्जैक्टली। पुट हिम बिहाइंड द बार। अगर वो एक्सपोज होते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दें भाई, ठीक है, या जो भी उन पे कानूनी कार्रवाई जो बनती या है। एटलीस्ट बैन हिम ऑफ फ्रॉम मैस इंटरेक्शन, वो लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। मजीद वो ये अपना जितना वो मंजन बेच रहे हैं, अभी क्योंकि हम मंजन ही कहेंगे क्योंकि प्रूव नहीं हुआ, हाँ अगर वो साबित कर देते हैं तो ही वुड बी अ हीरो। एग्जैक्टली। अगर वो आपको एक खेप तैयार करके दे देते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास स्किल है एंड वो अच्छा काम करके दे रहे हैं आपको, तो आपको कंसिडर कर लेना चाहिए कि भाई वो नहीं, ये तो बात है। लेकिन हर बंदे का अपने क्या होता है ना कि नज़रिया, मेरे नज़रिए के मुताबिक मैं वैसे इस बात को कहूँगा स्किल भी ज़रूरी है, स्किल्स बल्कि ज़रूरी स्किल ही है, लेकिन आप डिग्री भी मैं कहूँगा कि जो है ना वो आपकी होनी चाहिए साथ साथ। चूँकि बंदा एक कुछ ना करके भी ना बंदे के साथ एक छाप नहीं लगती। मैं आजकल के माशरे की बात करूँगा, एक छाप नहीं लगती, या एक बंदा पढ़ा लिखा भी कहलाता है, और कुछ ना करके ना बंदे को मैनर्स आ जाते हैं। ये तो आप बात करें पढ़े लिखे जाहिल, वो बात भी आपको बिल्कुल ठीक है, वो तो एक डिफरेंट वे में आ जाएगी ना कि वो पढ़े लिखे जाहिल कौन होते हैं, वो आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो एक डिफरेंट वे में कि यार बंदे को ना जाहिल बंदा खिलाता नहीं है, यार बंदे को मैनर्स एथिक्स आ जाते हैं, बात करने का तरीका, यही सबसे बड़ी बात होती है मेनली, जो बंदा पढ़ाई करके सीखता है। और एक जाहिल इंसान और एक आम इंसान में यही फ़र्क होता है, जो डिग्री के बगैर बैठा है और जो डिग्री लेके बैठा है। इस बात को तो आप जानते ही हैं। ऑब्वियसली वो तो एक कॉमन सेंस की बात है, वो सभी एग्जैक्टली कि यार मतलब इंटरेक्ट करना अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, ये तो मतलब हम बचपन से सीख रहे हैं, घर में भी और स्कूल में बता देते हैं कि यार ये करना है, ये नहीं करना, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। मतलब हम पेरेंटिंग में यही चीज़ें सीखते हैं, स्कूलिंग में भी यही होता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि जब हम आस्ता आस्ता थोड़ी सी ग्रोन एज में लोग आते हैं तो फिर ये एथिक्स भूल के जाते हैं, या शायद सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि उनको भूलना पड़ता है। भूलना नहीं, एक होता है बॉसी बिहेवियर, एवरीथिंग इज मी, मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, ये होता है पढ़े लिखे जाहिल। अच्छा मोस्टली आप ये देखिएगा, आप जब भी इसको भी देखेंगे ना आपको यही जो पढ़ा लिखा होगा ना, जो आप जिसको जाहिल कह रहे हैं पढ़ा लिखा, उसका यही होगा कि सब कुछ मैं हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। और यही शख्स जो है ना आपके साथ बिहेवियर भी ऐसे करेगा। वो जो शख्स अपने आपको नीचे रखेगा, डाउन टू अर्थ रखेगा, अपना लगेगा बात करने का, हम्बल रखेगा, तो उसका पता लग जाता होता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग से, उसके बात करने के तरीके से आप समझ जाएंगे। मतलब तो बेसिकली कंक्लूजन इज के वी नीड मोर सोशल साइंटिस्ट, एग्जैक्टली, कि जो हमें बताएं कि भाईयन हाउ टू लिव एग्जैक्टली। मतलब अब ये नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, सबसे पहले बताओ कि भाई हाउ टू लिव, रहना कैसे। हम इस पॉइंट तक आ गए हैं कि अब ये बताने की भी ज़रूरत पड़ती है कि भाईयन ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वन लास्ट क्वेश्चन फकर, देन वी विल रैप इट अप। क्या प्लान्स है फ्यूचर के अपने आप को लेके, वेयर डू यू सी योरसेल्फ प्रोफेशनली फर्स्ट? प्रोफेशन में अगर मैं देखूं तो मैं कोशिश मेरी यही इंशाल्लाह कि आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैं मीडिया में एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करूँगा। मीडिया अपनी ट्राई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। बाकी एक तरह मेरे जहन ये भी अपना बिजनेस भी करना है, ठीक है, वो भी मेरा एक है। जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं ना अपने आप को इसमें मल्टीटास्किंग से कहते हैं ना, बंदे को होता है कि अपने आप को ज़रा एक जगह नहीं, एक जगह तो प्रॉपर ऐसे स्टडी कर ली है ना, वो तो एक स्किल ले ली है, स्किल को भी यूटिलाइज़ करूँ और अपनी इस फील्ड को भी लेकर चलूँ साथ साथ। स्किल तो है फ्रीलांसिंग में, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है, और सॉफ्टवेयर हाउस खोल लोगे, अपने स्किल किसी फ्रीलांसिंग में लगा दोगे, या कोई ऐसी जॉब हो जाएगी जो गवर्नमेंट आपको पता है IT डिपार्टमेंट में समथिंग लाइक इस जगह कहीं ना कहीं आप लोग मोर इनटू बिजनेस। जी मेरा वैसे ज़्यादातर जो है ना वो बिज़नेस का है कि मैं बिज़नेस अपना लेके चलूँ आगे। और अगर मैं अप्लाई करूँगा, मेरा एक बड़ा कहलें विश होती है ना कि बड़े चैनल्स में जाके अप्लाई करना है, तो मैं इंशाल्लाह अभी आफ्टर ग्रेजुएशन मैं इस पर ज़रूर अप्लाई करूँगा, अपनी स्किल्स यहाँ भी यूटिलाइज़ करूँगा। अगर तो मैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह मुझे इंशाल्लाह इसमें कामयाब करे, तो मैं अपने आप को इन फ्यूचर
नेक्स्ट आने वाला इंशाल्लाह लिटिल इकरार हुसैन देखता हूँ Okay. कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को ज़रूरी इकरार कोई भी बड़े जिसका नाम है जो है लूँगा। You will toe that line. मैं चाहता हूँ कि Obviously, identity हर बंदे की एग्जैक्टली अपनी अपने बंदे का अपने एक अलग अलग जो है पहचान होनी चाहिए और मैं ये चाहूँगा कि मेरी भी इनकी फील्ड वाली पहचान हो और मेरी कोशिश यही रहेगी। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा, बाकी जो मेरी विल पावर होगी जिसको मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह ज़ाहिर है उसके साथ एक जिसके साथ कोशिश करेंगे। अपनी मदद, आप वही बात आ गई, आप जितनी अपनी मदद करेंगे अल्लाह अपनी उसकी मदद करे। किसी की मदद पे बैठना नहीं है, अपनी मदद करनी है इंशाल्लाह। बाकी खुद अल्लाह। Thank you so much, Fakhar. थैंक यू सो मच। Thank you for coming. It was a good discussion. बहुत मजा आया। Nice to meet बहुत you सी too. बातें हैं मैंने लिखी हुई थी लेकिन बहुत सा कुछ रह गया। जी, 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 वो जी। इंशाल्लाह हम किसी और विषय पे इंशाल्लाह, बैठेंगे, किसी और इंशाल्लाह, subject पे इंशाल्लाह। बैठेंगे। Thank you for इंशाल्लाह। coming and thank you so much for watching. I'll see you in the next episode. थैंक यू सो मच।